नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट कोडर पर। तो पिछली दो क्लासेस हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के दो टाइप इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थर्ड टाइप यानी कि स्विच केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्विच और केस दोनों अपने आप में कीवर्ड्स है। और एक तीसरा कीवर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है ब्रेक। एक और स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू, जिसका यूज़ हम लूप के अंदर हम सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट स्विच केस, जिसमें स्विच और केस दोनों हमेशा एक साथ से आएंगे। और इन दोनों ही चीज़ों को हम तीसरी चीज़, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्टिव लिखा है प्रोग्राम, जिसमें क्या है कि एक यूज़र एक कैरेक्टर को क्या करेगा, इनपुट लेगा और उसे हमें बताना है कि वो इनपुट कैरेक्टर आइदर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हम पहले इसका बेसिक जो टेम्पलेट्स है वो इसका लिख लेते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से हमारा रन होगा। तो हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि कोड का जो शुरुआती रन जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, यानी कि हमें मेन फंक्शन जो है वो हमेशा लिखना ही पड़ता है। आगे हम और भी समझेंगे कि मेथड क्या होता है, जिसमें हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं जो कि उप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसलिए हम इसमें क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह सभी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। बट करंटली हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के थ्रू हम कर रहे हैं, जिसमें हमने फंक्शन मेन के थ्रू हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन राइट करें। तो सबसे पहले हम एक यूज़र से इनपुट कैरेक्टर चाहिए, तो हम इंट सी एच। पिछली क्लासेस में हमने देखा भी था कि कैरेक्टर्स जो है वो एक फंडामेंटल डेटा टाइप, कैरेक्टर जो है वो एक फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, जिसके अंदर 1 बाइट का स्टोरेज जो होता है। आजकल के जो UTF-8 UTF-16 बेस्ड जो कैरेक्टर होते हैं उसमें इवन 4 बाइट तक के भी डेटा यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। बट जो प्रीवियस जो सी ओल्ड सी जो था उसमें 1 बाइट का डेटा जो था वो स्टोर होता है। आजकल सी प्लस प्लस में हम 2 बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि बाइट का मतलब जिसके अंदर 8 बिट्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं, यानी कि अगर हम आइस्काई वैल्यू के अंदर हम बात करें तो 0 से लेके 127 इन वैल्यूज तक हम हमारे इस एक बाइट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। आजकल कैरेक्टर्स कुछ मॉडर्न लैंग्वेज में आ गए हैं, इसलिए हम यूनिकोड मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं। प्लीज़ एंटर योर कैरेक्टर। यहाँ पर यूज़र एक कैरेक्टर ले लेगा, हम सी इन यानी कि इनपुट ले लेंगे, सी एच को इनपुट ले लेंगे। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है हम पहले ही सीख चुके हैं, यहाँ तक इनपुट लेना और यूज़र पे प्रिंट कैसे करते हैं वो चीज़ हम सीख चुके हैं। आज हम अब बात करते हैं हम स्विच केस की। तो हम जानते हैं कि वोवेल का मतलब क्या होता है। तो वोवेल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें जो ए ई आई ओ और यू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ और यू। एक तो ये स्मॉल केस के लिए और कैपिटल केस के लिए भी हम अलग बात करते हैं, ए ई आई ओ और यू। इन 10 में से अगर कोई भी कैरेक्टर अगर हमारा आता है तो हमें इसे वोवेल शो करना है, और इसके अलावा कोई और कैरेक्टर आता है तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट यहाँ पे डालना है। पर आजकल हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम हमें ये भी आ सकती है कि यूज़र इनके अलावा यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलावा भी अगर कोई डाल सकता है, तो उस केस के लिए हमें थोड़ा प्रोग्राम बड़ा करना भी पड़ सकता है। पर अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि यूज़र जो है वो A to Z के अंदर ही कोई भी कैरेक्टर हमारा डालेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A to Z स्लैश करके हम A to कैपिटल Z, इसके अंदर ही हमारे वैल्यूज जो है वो यूज़र डालेगा, ऐसा हम मान लेते हैं।
या हम चाहें तो अगर यूज़र इसके बाहर का ASCII वैल्यू अगर डालता है तो हम इसको इनवैलिड शो करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ शुरू करते हैं स्विच, इसका स्टेटमेंट कैसा है, स्विच। यहाँ पे जिस तरीके से इफ के अंदर एक कंडीशन आती थी वैसे ही स्विच के अंदर भी हम एक कंडीशन यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो आउटपुट आना चाहिए यानी कि इस कंडीशन का जो आउटकम आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली CH ले लेता हूँ। तो कैरेक्टर यहाँ पे जो भी आएगा जो भी कैरेक्टर स्पेसिफिकली आएगा उसी की वैल्यू हमें केस के अंदर देनी है। यहाँ पे केस जो है वो स्मॉल आएगा, तो केस यहाँ पे हमारा स्मॉल a हो सकता है और केस हमारे b। वैसे हमें हर एक के नीचे एक क्या कहते हैं केस देना पड़ेगा, केस के नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो लिख लेते हैं। एक बार तो AEIOU, कैपिटल AIOU, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट, एक भी केस अगर इसका करेक्ट होता है तो क्या होगा, इसके नीचे का जो कोड होगा वो हमारा रन कर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो एक ब्लॉक में लिख सकते हैं, एक ब्लॉक में इसको लिख लेते हैं और यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या करता है, तो अगर ये केस, अगर हम इनमें से कोई भी एक केस करेक्ट होता है तो ये ब्लॉक का, इसके अंडर में आने वाला पूरा का पूरा, स्विच के अंदर आने वाला पूरा कोड जो है वो ट्रू माना जाएगा और सारे स्टेटमेंट्स जो है वो रन कर जाएंगे। बट अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं तो यहाँ तक ही ये कोड जो है वो रन करेगा और यहाँ से कोड इस ब्लॉक से टर्मिनेट होके स्विच के क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा और स्विच के बाहर का कोड जो है वो रन कर जाएगा। अगर इनमें से ऊपर गिवन एक भी कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होती है तो हम यहाँ पे एक केस लेते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो है, अगर इनमें से एक भी केस रन नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट का केस रन होगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हम डाल देते हैं एंटर्ड कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर्ड कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हमने स्विच केस के बारे में लिख दिया है। वैसे हम चाहे तो इनके बारे में अलग अलग भी कोड लिख सकते हैं बार बार, बट सबसे बेस्ट है कि अगर सारी कंडीशनों का आउटपुट हम एक जैसा ही है तो हम एक ही बार केस लिख देते हैं सबके अलग अलग और एक ही बार इसको क्या करते हैं, इस ब्लॉक को लिख लिया। तो यहाँ पर हम समझे कि स्विच केस जो है वो दोनों हमेशा एक साथ से ही आएंगे और ये एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो चलिए हम इस कोड को कंपाइल करवाते हैं। हमारा इस कोड का नाम जो है अल्फ़ाबेट है, alphabet.cpp। तो हम देखें यहाँ पे कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है और देख सकते हैं हमारा कोड जो है वो रन करके कंपाइल हो चुका है कम्प्लीटली। हम इसको अब एग्जीक्यूट करवाते हैं। a.exe से हमारी फाइल स्टोर होती है, तो हम सबसे पहले चलो डाल देते हैं p डाल देते हैं। तो एंटर्ड कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट एकदम करेक्ट है। चलो अब हम कोई दूसरा डालते हैं, जो कैपिटल E डाल करके देखते हैं। तो एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल। अगर यूज़र इनमें से कोई अलग कैरेक्टर डाल देता है, जस्ट एंड डाल देता है, तो यहाँ पर अपना प्रोग्राम जो है वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम क्या शो करेगा, एक कॉन्सोनेंट है। पर हम जानते हैं एंड कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, न तो ये वोवेल है और न ही कॉन्सोनेंट। तो हमारे इस टाइम के लिए ये कोड जो है वो गलत दिखाएगा। ये तो ये क्या है, फेल हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, तो इसको ओवरकम कर सकते हैं इफ लगा करके। इफ ch की वैल्यू इवन 65 यहाँ पे क्या है, ASCII वैल्यू है, एंड ch लेस देन, एक तो ch होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 65 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 91 होना चाहिए।
या तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, और इसी को हम आगे लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और या तो होना चाहिए 97 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, और 97 प्लस 26 क्या होता है, तो 123, तो 123 से। तो अब यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं इफ के अंदर, इस पूरे कोड को हम टैब दे देते हैं। तो स्विच को यहाँ डाल दीजिए, और एल्स के अंदर हमारा कोड यहाँ डाल देते हैं कि एंटर्ड कैरेक्टर इज इनवैलिड, इनवैलिड कैरेक्टर डाल देते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, CLS कर लेते हैं एक बार, फिर से रिकम्पाइल कर लेते हैं। यहाँ पे कोड में कोई एरर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, एरर आएगा तो और अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे कोड को रिकम्पाइल करवा लेते हैं, और यहाँ पे कोड अपना कंपाइल हो चुका है। इसको अब रन करवा के देखते हैं। तो अगेन हम बी डाल के देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट करेक्ट है। इस बार हम स्टार डाल के देख लेते हैं, स्टार पे क्या आता है, स्टार डालते हैं तो इनवैलिड कैरेक्टर हमारा शो हो रहा है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको कोड बहुत ही अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें। और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें, या फिर हमारे प्रोफाइल में एडेड ईमेल पर आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सेंड करें। थैंक यू।